आज हम जिस फोरम के बारे में बात करेंगे उस फोरम का नाम है विशेष गहन पुनर्परीक्षण। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है मतदाता एसआईआर फोरम विशेष गहन पुनर्परीक्षण। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी काम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो मतदाता गणना प्रपत्र है ये पूरे राजस्थान में विशेष गहन पुनर्परीक्षण एसआईआर चल रहा है और इसी के तहत ये फॉर्म भराए जा रहे हैं जिसे कहते हैं मतदाता गणना प्रपत्र। अगर ये फॉर्म सही से नहीं भरा जाता है तो आपका नाम हट सकता है, इसलिए पूरा तरीका ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि एसआईआर फॉर्म आखिर होता क्या है और इसे भरते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को एकदम पूरा प्रोफेशनल बनाया है, सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि आप जो मतदाता गणना प्रपत्र है इसको ठीक तरीके से भर सके। दोस्तों, चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट की जांच करवाता है। इस बार यह काम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का नाम है विशेष गहन पुनर्परीक्षण एसआईआर। इसमें बीएलओ जो आपके क्षेत्र का अधिकारी होता है आपके घर आएगा और आपके परिवार को एक मतदाता जारी जानकारी सही है या नहीं इसकी पूरी जांच करेगा और इसी के साथ में आपको एक इस तरीके का फॉर्म देगा और उस फॉर्म को आपको भर करके उसको मतदाता गहन पुनर्परीक्षण ये फॉर्म भर करके आपको बीएलओ को देना होगा। जानते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाएगा और इसमें हमारे को क्या क्या डिटेल्स भरनी है। देखिए दोस्तों, ये मतदाता फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है और आपको इसमें पूरी अपनी जानकारी भरनी होगी, जिसमें ऊपर ही ऊपर सबसे पहले यहाँ पर देखिए निर्वाचक का नाम, मतलब जिसका ये फॉर्म है उसका नाम लिखा होगा। इसके बाद में उसका इसी के नीचे जस्ट उसका एपिक नंबर लिखा होगा। ये दूसरा इसका पता ये बाएं कोने में लिखा होता है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नाम, राज्य का नाम ये होता है। ये क्यूआर कोड होता है, ये बीएलओ के काम आता है। ये इसको स्कैन करता है, स्कैन करके आपके फॉर्म को ऑनलाइन करता है। इस जगह पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, इसी फ़ोटो को मैच करते हुए आपको एक पासपोर्ट साइज की छोटी फ़ोटो यहाँ लगाना है। जिस निर्वाचक का यह फॉर्म होता है उसी की यहाँ पर फ़ोटो लगाई जाती है। जो ये फर्स्ट कॉलम है इसमें यहाँ पर आपको आपकी जन्म तिथि लिखी जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो कॉलम है ये एकदम सही जानकारी देनी होती है, क्योंकि इससे ही तय होता है कि आपकी उम्र कितनी है। इसके बाद में आपका आधार नंबर, जो आधार कार्ड के जो 12 अंक के नंबर होते हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जो आपका हमेशा इसके साथ में जुड़ा भी रहेगा, उस पर ओटीपी भी आएगा। वो ही मोबाइल नंबर आप इसमें देने की कोशिश करें जो कभी बंद नहीं हो। इसके बाद में जो निर्वाचक का नाम ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, ये यहाँ पर पिताजी हैं उनका नाम भरा जाएगा। यहाँ पर पिताजी का नाम भरने के बाद में पिताजी का ही एपिक नंबर भरा जाएगा और ये एपिक नंबर हम जो मतदाता सूची होती है इस मतदाता सूची से हम देख करके भर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया होता है पूरा, रेड वाली लाइन पे देखिए आप,
इसमें मतदाता सूची के बाद में उनका एपिक नंबर लेकर के इसमें भर देंगे। फिर इसके बाद में माता जी का नाम भरना होगा निर्वाचक की, और माता जी का एपिक नंबर भरना होगा। ये सब जानकारियां यहाँ तक हमारे को इसमें पूरी तरीके से लिखनी होगी। इसके बाद में माता जी का नाम लिखना होगा, और माता जी का नाम लिखने के बाद में हमारे को माता जी का एपिक नंबर लिखना होगा। इसी कोने में पति पत्नी का नाम, जैसे निर्वाचक जिसका हम ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी पत्नी का नाम वो यहाँ पर भरा जाएगा, और पत्नी के एपिक नंबर लिखे जाएंगे। यदि हम किसी महिला का ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसके पति का नाम लिखा जाएगा और उसके पति के एपिक नंबर लिखे जाएंगे। ये पहला स्टेप हमारा इसमें पूरा हो जाता है फॉर्म भरने में। इसके बाद नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे हमारे को, अंतिम विशेष गहन पुनर्परीक्षण निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। दूसरा हमारे को मिलेगा उसके रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है विशेष गहन पुनर्परीक्षण के अनुसार। जो प्रथम वाली ये लिस्ट है, इस लिस्ट में उन मतदाताओं का जिनका 2002 से पहले मतदाता सूची में नाम था उनका भरा जाएगा। इसके बाद में जिनका 2002 वाली सूची में नाम नहीं है उन मतदाताओं का नाम इसमें भरा जाएगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे जिस निर्वाचक के नाम का हम फॉर्म भर रहे हैं उस निर्वाचक का नाम 2002 की सूची में है, इसलिए हमें उसका ये वाला फॉर्म भरना है। यहाँ पर आएगा निर्वाचक का नाम जो ऊपर दिया हुआ है, इसके बाद में उसी निर्वाचक के इपिक नंबर आएंगे। इपिक नंबर के बाद में इसके बाद में रिश्तेदार का नाम जैसे निर्वाचक जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उस निर्वाचक के पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम लिखने के बाद में हम रिश्ते का नाम लिखेंगे। वो हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में, पिता लगते हैं, तो पिता भरेंगे इसमें। तुरंत इसके बाद में ये देखो जिला लिखा हुआ है, तो जिला के अंदर हमारा जिला जैसे सीकर जिला है तो इसमें सीकर जिला भरेंगे। इसके बाद में राज्य का नाम, राज्य जैसे हमारा राजस्थान है तो इसमें क्या भरेंगे, राजस्थान भर देंगे। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमारे को इसमें लिखना है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हम जो हमारी मतदाता सूची में विधानसभा क्षेत्र की संख्या ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ विधानसभा का नाम भी दिया हुआ है और क्षेत्र की संख्या भी दी हुई है। तो इसमें 180 संख्या दी हुई है, तो हम मतदाता क्षेत्र की संख्या वहां पर जाकर के क्षेत्र की संख्या भर देंगे। यहाँ विधानसभा का नाम सीव भर देंगे, यहाँ मतदाता क्षेत्र की संख्या 180 भर देंगे। इसके बाद में भाग संख्या, तो ये भाग संख्या हमारे को यहाँ पे दी हुई है, भाग संख्या यहाँ 308 है, तो हम भाग संख्या यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में हमारे को मतदाता क्रमांक संख्या भरनी है, तो ये भी सेम हम यहीं पर देखेंगे इसी मतदाता सूची में। तो ये मतदाता क्रमांक जैसे 1 नंबर मतदाता क्रमांक ये दिया हुआ है नाम, इसके आगे हमारे को पूरा मतदाता का विवरण दिया हुआ है, ये विवरण के साथ में ये मतदाता क्रमांक हमारा 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मतदाता क्रमांक 1 भर देंगे। इसी प्रकार से हम हमारा फॉर्म पूरा सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में करवाने हैं यहाँ पर तो बीएलओ अपना हस्ताक्षर करके आपको नीचे एक रिसिप्ट होगी, वो रिसिप्ट आपको दे देगा। वो रिसिप्ट आप लेकर के एकदम सुरक्षित रखें जब तक आपका मतदाता सूची में नाम अपडेट नहीं हो जाता है। ये था फॉर्म नंबर 1, अब ये है फॉर्म नंबर 2। तो इस फॉर्म नंबर 2 को हम किस तरीके से भरा जाएगा और ये किसके लिए लागू है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनर्परीक्षण के अनुसार, जिस प्रकार से जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है मतदाता सूची में, उसका हम इसमें विवरण लिखेंगे। जैसे जिसका हम निर्वाचक का नाम है, आपने देखा होगा निर्वाचक, ये मैंने आपको बार बार बताया है, ये निर्वाचक का नाम है और इसी निर्वाचक के लिए हम ये फॉर्म भर रहे हैं। और निर्वाचक का जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखा जाएगा। पिता के नाम लिखने के बाद में पिताजी के ईपिक नंबर लिखे जाएंगे और पिताजी के ईपिक नंबर हम यहाँ पर लिखने के बाद में उनका जो निर्वाचक है उनके दादाजी का नाम, या हमने जो यहाँ पर नाम लिखा इस जगह पे पुनर्परीक्षण के अनुसार इनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। रिश्ते में यहाँ पर पिता लिखा जाएगा, ये निर्वाचक के दादा लगते हैं और यहाँ पर जो नाम लिखा है उनके पिता लगते हैं। जिला सीकर, जैसे हम जिस जिले के रह रहे हैं उसी जिले का नाम लिखा जाएगा सीकर। राज्य का नाम, जैसे मैं जिस राज्य में रह रहा हूँ उस राज्य का नाम राजस्थान, तो यहाँ पर राजस्थान का नाम लिखा जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिस विधानसभा क्षेत्र में हम आते हैं उस विधानसभा क्षेत्र का नाम हम लिखेंगे। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, ये हमारी विधानसभा का नाम है यहाँ पर दातारामगढ़, और यहाँ पर हम जो भी उसकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या है वो क्षेत्र का संख्या हम वहाँ पर लिखेंगे। इस जगह पे यहाँ पर हमने विधानसभा का नाम लिख दिया और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिख दी, और फिर हम भाग संख्या देखने के लिए दोबारा उसी मतदाता सूची को देखेंगे। जितनी भाग संख्या लिखी हुई होगी वो उतनी भाग संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। मतदाता क्रम संख्या, जिस मतदाता का हमने यहाँ पर एपिक नंबर लिखा उसी मतदाता की यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी होगी। इसी प्रकार से जो हमने पहले भी बताया था आपको, प्रथम जब फॉर्म भरा था उसमें जिस निर्वाचक का हमने यहाँ पर नाम लिखा था उसी की ही ईपिक संख्या लिखी थी और उसी का ही यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी है दोनों फॉर्म में। यह ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर दिनांक लिखी जाएगी, यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। बीएलओ को हस्ताक्षर होने के बाद में वही सेम पहले बताया था आपको, फॉर्म को एकदम सुरक्षित रखना है। और ख़ास तौर से बात यह है कि अगर आपके वोटर कार्ड में आपकी जन्म तिथि उम्र यदि गलत लिखी हुई है, आप उनका सुधार करवाना चाहते हो तो आप बीएलओ को बता दीजिए, वह इस फॉर्म में लिख देगा और सुधार हो जाएगा। घर बदल चुका है तो अपने घर का पता लिखवाना चाहता है तो वो भी इसके ज़रिए चेंज हो जाता है। दोस्तों, आकर्षक बात यह है कि ये फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपका वोट सुरक्षित रहता है और बीएलओ जब आए आराम से बैठकर पूरी जानकारी के साथ सही आप इस फॉर्म को भरवाएं ताकि आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़े। दोस्तों, किसी भी महिला सदस्य का फॉर्म भरना थोड़ा और अलग तरीके से है, जिसके बारे में मैं कल आपको इसी तरीके से बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था पूरा तरीका जिससे आप विशेष गहन पुनर्परीक्षण SIR फॉर्म एकदम सही तरीके से भर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो